गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में एडिशन वेक्टर उसका जितना भी रूल्स और रेगुलेशन था बता दिया था, और आज के क्लास में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताएंगे। सदिश का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। देखिए चलिए उस पर, जैसे टॉपिक्स हमारा हुआ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स, सदिश का घटाव। अब इसको ये देखना है कि हमारा सदिश का घटाव कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि वास्तविकता में चले तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई चीज़ नहीं होती है। ये समझोगे कि कमाल की चीज़ है भाई, कैसे नहीं होता। एक्चुअली उस एडिशन को ही हम सब्ट्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऐसी कोई चीज़ एडिशन में नहीं होता। कैसे देख लो यहाँ पर, जैसे यदि हम इसका आर बोलें, इसको हम लिखते हैं ए माइनस बी। क्या लिखते हैं? वेक्टर ए माइनस बी। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वास्तविकता क्या है कि इस वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि इसका निगेटिव वेक्टर जो है ये डाल देते हैं। ए में बी के निगेटिव वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है। इसी को याद रखना है। फिर से ध्यान दो, हमने क्या कहा कि जब सदिश के घटाव या सब्ट्रैक्शन और वेक्टर की बात करते हैं, हमने क्या कहा कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन ऐसी कोई बात नहीं होती। रियलिटी क्या है इसमें, जैसे जनरली हम ऐसा लिख देते हैं वेक्टर आर ए माइनस बी हमने लिख दिया, लेकिन रियल क्या है, ये माइनस होता नहीं। होता क्या है कि इसका निगेटिव वेक्टर का, वेक्टर ए में इसके निगेटिव वेक्टर का यदि सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो हमारा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। चलो एनालिसिस करते हैं इस पर। मान लो ये हमारा वेक्टर ए है, ये क्या है हमारा वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ भी क्या करते हैं, ये हमारा मानते हैं कि वेक्टर बी। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, इस दोनों के बीच का एंगल मानते हैं थीटा। ध्यान से देखना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो हमने क्या कहा कि ये कोई वेक्टर जो होता है ये कोई माइनस चीज़ नहीं है, इसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं। किसको? वेक्टर बी या दूसरे वेक्टर के निगेटिव को जब ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट देता है। तो निगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से अपनी सीध में पीछे बढ़ा देंगे, ये ऐसा करके ये बढ़ा दिया। सेम मैग्नीट्यूड का जो ये है वही यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा कर देंगे। ये हमारा क्या हुआ, ये माइनस वेक्टर बी हो। क्लियर? अब हमारा जानते हो कि हमारा कॉमन डायगोनल होगा यहाँ पे। इसको हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ समांतर चतुर्भुज के नियम पे जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कॉमन डायगोनल होगा हम इसका समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। चलो इस ढंग से हम इसका पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये बना लिया, और ये जो इसका रिजल्टेंट देगा यही हमारा इसका ये होगा। कैसे निकालेंगे अब समझना ये है कि ये ए है और बी है, इसके बीच का एंगल ये यदि थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा है। कोई दिक्कत है इसमें? फिर सीखो, हमारा यदि ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ हो, किसी एंगल पे हो, उसको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मैंने कहा कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई बात नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है, यदि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका निगेटिव वेक्टर दिए गए वेक्टर में जोड़ देते हैं। जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करेंगे, बी के निगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे। तो निगेटिव के लिए क्या करेंगे, जितना आगे है उतना पीछे, सेम लेंथ का सेम मैग्नीट्यूड पीछे लेके जाएंगे। तो पीछे लेके जाएंगे तो ए प्लस माइनस, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अब चलो वहाँ पे चलिए, हमने क्या बनाया था, यहाँ पे आर स्क्वायर बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बताया था ना। पहले को याद करो। यहाँ पे सीधा हम आर की बात करेंगे, रिजल्टेंट की बात करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए यहाँ थीटा हमारा है, थीटा कितना है 180 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे,
180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? यहाँ हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा का क्या होता है माइनस कॉस थीटा। फार्मूला याद रखना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होता है माइनस कॉस थीटा। इसको याद रखना है, रट जाना है। ये क्या होगा हमारा, ये होगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से भी आर निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही हमारा रिजल्टेंट देगा सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, ये। एडिशन के लिए क्या था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? चलिए इसको देखिए, पॉज करके थोड़ा देख लो इसको। नोट कीजिए इसको। हो गया? चलिए अब यहाँ पे हम एक और बात कर रहे हैं, डायरेक्शन। वहाँ tan अल्फा लिखा था b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। यदि ये अल्फा हो, डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इसमें हम एडिशन वेक्टर में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दिया था, क्या लिखा था, विथ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ए। यहाँ भी एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ए, लेकिन वहाँ पे देखिए क्या था हमारा, यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा बराबर, वहाँ पे क्या था उसको अलग से लिख लो पहले, उसको अलग से लिखते हैं। तो हमारा क्या था b साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा देखना, b साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा था। यह लिखिएगा a प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, वही हो जाएगा यहाँ हमारा। फिर चलो यहाँ पे tan अल्फा का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। याद रखना है इसको, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा, b साइन थीटा बटा a, ये कॉस 180 माइनस थीटा क्या लिखा है यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, ये क्या होगा a माइनस बी कॉस थीटा। ओवरऑल हमारा ये हो गया। क्लियर? चलो एक बार फिर देखते हैं। हमने कहा कि a और b को, a में b को सब्ट्रैक्ट करना है। हमने क्या बोला कि सब्ट्रैक्शन ऐसी कोई बात वेक्टर में नहीं होती। रियलिटी क्या होता है कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसको घटाना होता है, वह पहले वेक्टर में उसके निगेटिव वेक्टर को ऐड कर देते हैं, पहले वेक्टर में उसके निगेटिव को ऐड कर देते हैं, और दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये एक वेक्टर a है, एक b है, थीटा गिर पे है। इसका निगेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ उतना ही मैग्नीट्यूड, उतनी ही लंबाई का हम यहाँ पर पीछे ले जाएंगे, माइनस b हो गया। तो r हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी। लेकिन ये थीटा है तो ये कितना होगा हमारा 180 माइनस थीटा। तो सीधा फार्मूला पे चलो, ये हमारा फार्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा का क्या फार्मूला है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या डालेंगे माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस। अब यदि r निकालेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे डायरेक्शन r का निकालेंगे। तो वहाँ पे क्या निकाला था कि एंगल विथ रेस्पेक्ट टू a, पढ़ना उसको, पिछले वाले को बताया हुआ था मैं। वहाँ था b साइन थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा। b साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल कितना है a और b के बीच एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बटा a प्लस बी कॉस थीटा 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है,
और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो a माइनस बी cos थीटा। क्लियर? चलो नोट करो इसको, देख लीजिए। अब क्वेश्चन डालेंगे इस पर, देखिए पॉज करके देखो। चलिए चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन डाल रहे हैं यहाँ पे, इसी में टू वेक्टर्स vector A and vector B be such that कि मोड वेक्टर A प्लस B बराबर मोड A माइनस B। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये क्वेश्चन है, हम कहते हैं दो सदिश वेक्टर A तथा वेक्टर B इस प्रकार है कि मोड वेक्टर A प्लस B, A प्लस B का मोड बराबर A माइनस B का मोड। A तथा B के बीच एंगल निकालो। A तथा B के बीच कोण ज्ञात करें। समझना है इसको। दिया हुआ क्या हमारा गिवन क्या है देख लो पहले। हमारा गिवन है यहाँ पे वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मोड बराबर A माइनस B का मोड, ये दिया हुआ है। पहले एक चीज बताओ, हमने लिखा था कि R बराबर A प्लस B लिखा था, याद है? तो मोड R क्या होगा, मोड A प्लस B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कन्फर्मली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिखते हैं R इक्वल टू A माइनस B, जिसका मोड R क्या हो जाएगा, मोड A माइनस B हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एक एडिशन का रिजल्टेंट है, एक सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। अभी जस्ट बताया है, एडिशन में हमारा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जस्ट बताया है। एक एडिशन का है, दूसरा किसका है, सब्ट्रैक्शन का है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एकदम ध्यान से देखना है इसको। देखो कि हम r बराबर a प्लस बी है, इसका मोड होगा तो इसका भी मोड होगा, तो रिजल्टेंट है ना। ए और एडिशन हो, यदि दोनों के बीच एंगल हो कुछ दिया हुआ, तो रिजल्टेंट क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, त्रिभुज का सदिश योग का नियम या समानांतर चतुर्भुज का सदिश योग का नियम में क्या बताया था कि r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में क्या बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जस्ट अभी बताया। तो सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर इसको लिख लो, इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, लिखा जा सकता है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों ओर वर्ग करने पर वी गेट, जब इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे तो क्या होगा,
दोनों हमारा क्या होगा, हट जाएगा रूट, इसका रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ कर ही देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कर ही लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करो। जैसे ही स्क्वायर करेंगे रूट क्या होगा, गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो कर देगा उसको। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू, इसको लिखो, रूट हटाओ, यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है कि रूट हट गया, यहाँ पे खत्म, ये खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया, ये मर गया, खत्म। इसको इधर लेके आ जाओ, चलो ये हमारा है 2ab कॉस थीटा, ये इधर लेके आओ, प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर कितना, 0 आ गया। फिर चलो ये हम कहेंगे 4ab कॉस थीटा इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पे कॉस थीटा कितना, 0, कॉस थीटा 0 तो थीटा कितना, 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। दैट मीन्स क्या, हमारा यह कहना था कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। सीधा ये देखना है कि हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, दोनों का मोड बराबर है, ये रिजल्टेंट प्लस के रेस्पेक्ट में है, ये रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन वाला है। तो प्लस वाला क्या होता है, 2ab कॉस से प्लस, यहाँ पे माइनस, दोनों ने स्क्वायर किया, रूट हट गया, हमारा एंगल कितना गया, एंगल हमारा 90 डिग्री गया। पॉज करके इसको देख लो, चलिए चलिए हो गया, ये देख लिया। अब इस पार्ट को हम इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन डाल देते हैं इसी में, एक क्वेश्चन डालते हैं इसी में। क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, ए पार्टिकल इज मूविंग with velocity 5 meter per second towards east, and its velocity changes, and it changes its velocity its velocity changes to 5 meter per second north in 10 seconds. Find acceleration of the particle. Acceleration of the particle. चलिए इसको पॉज करके देखो पहले, इसका हिंदी लिख लो, एक कण पूरब की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही या चल रही है। चलो
चल रही है, और इसका वेग, इसके वेग में परिवर्तन, और इसका वेग 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की दर से उत्तर की ओर परिवर्तित होता है वेग, और इसका वेग दो 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की दर से उत्तर की ओर परिवर्तित होता है, बदलता है। त्वरण का मान क्या है? समझना इस क्वेश्चन को, पहले समझने के बाद इसको बनाना। कुछ ऑप्शन देंगे, पहला दे रहा है √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। सेकंड दे रहे हैं 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट। तीसरा √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ वेस्ट। फिर चौथा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ वेस्ट। पहले समझना है इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे ये छूटा हुआ था, टुवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल पूरब की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। पहले एक डायग्राम बना हुआ इसे करके, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ। क्या कर रहा है? पूरब की ओर जा रहा है एक पार्टिकल, ये हमारा पूरब की ओर है। ये v1 लिख दो, कितना हमारा 5 मीटर पर सेकंड। समझना इसको, वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि देखो हमारा ये जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम होता है, समझ में आता है। वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सीधा देंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये हमारा होगा v2 माइनस v1 बटा t, यही होगा ना। तो पहले देखो वेक्टर एनालिसिस में जाएंगे कि वेग में परिवर्तन, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हुआ यहाँ। ये कह रहा कि ईस्ट जा रहा है, किधर जा रहा है? ये ईस्ट जा रहा है। फिर कह रहा कि 10 सेकंड में इसका वेग परिवर्तित होता है नॉर्थ की ओर, किस हिसाब से? 5 पर सेकंड नॉर्थ की ओर बोल रहा है, ऐसे नॉर्थ, ये नॉर्थ की ओर है हमारा, किधर है? नॉर्थ की ओर। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा v2 हो गया। बात समझ रहे हो? ये क्या है? ये हमारा, अब देखो जब वेग हो दोनों बराबर हो, एक बहुत ही क्लासिकल पॉइंट है यहाँ पे है कि जब दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर हो, रिजल्टेंट ठीक उसके बीच से निकलेगा। जब दोनों बराबर मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? ठीक बीचों बीच निकलेगा। समझना है इसको। देखो ये हमारा ये ईस्ट है, ईस्ट है हमारा, किस हिसाब से? v1 नंबर है, समझ रहे हो। ये हमारा नॉर्थ है, ये क्या है हमारा? v2 है, बात समझ रहे हो। ये v1 है, ये क्या है हमारा? v2 है। अब हमको v2 माइनस v1 करना है, तो क्या करेंगे? इसको हम अपनी चीज में पीछे, थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं, समझ। ये हमारा क्या है? ईस्ट है, ये क्या है हमारा? v1 है। नॉर्थ है तो नॉर्थ ये होगा, ये नॉर्थ हो गया, ये क्या है हमारा? v2 है। तो हमारा जब भी रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है? ये जानते हो, v2 माइनस v1, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, तो रिजल्टेंट होगा, तो इसको तो हम लिखेंगे ना रिजल्टेंट बटा टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो ये v2 माइनस v1 होता है, जस्ट इसके पहले बताया है। चलो, तो v2 माइनस v1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको अपनी चीज में पीछे बढ़ाते हैं, ये माइनस v1 हो गया। अब इसको पैरेलल डायग्राम बना देते हैं, ये जंक्शन, ये रिजल्टेंट देगा। ये क्या देगा हमारा? ये रिजल्टेंट देगा। ये रिजल्टेंट देगा, क्लियर सा हो गया ना। ये हमारा ईस्ट है, नॉर्थ है, ये क्या है? वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ वेस्ट।
यहाँ आर हमारा। अब ये बताओ आर बराबर क्या होता है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा। समझना इसको, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्सप्रेशन पूछ रहा है। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 क्या रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे चलो इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखते हैं V1 हमारा कितना है 5 स्क्वायर, देख लो V1 क्या है हमारा 5 स्क्वायर प्लस V2 क्या है ये हमारा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू V1। V1 कितना हमारा है फिर देखो, तो V1 हमारा 5 है इंटू 5 करो, ये cos 90 है, कितना है ये भाई cos 90, ऐसा कर दो माइनस 2 गुना 5 गुना 5, यहाँ पे क्या cos 90, cos 90 कितना होता है 0 होता है, ये कर दो, ये आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा था आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर करो, ये कितना हो गया हमारा 50 हो गया। आर निकालेंगे क्या होगा हमारा 5√2 हो जाएगा, क्या 5√2 हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन निकालना, यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन है r/t, r कितना तुम्हारा है r 5√2 है और बाई टी कितना t हमारा 10 सेकंड है, ये कर दो तो हमारा क्या हो गया 1/√2 हो गया। देखो ये होगा क्या नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हमारा नॉर्थ वेस्ट 1/√2, यहाँ पे नहीं दिया है, ऐसा कर दीजिए, ये लिख दीजिए, ये हमारा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट हो गया। समझ में एक बार फिर सीखो इसको फिर सीखना है, ठीक है। चलिए यहाँ सीधा कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है ईस्ट जा रहा है वो, और इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसी रेट से किधर नॉर्थ की तरफ, कितना देर में 10 सेकंड में, टी बराबर कितना सेकंड में 10 सेकंड में चेंज हो रहा है, 10 सेकंड, टी बराबर 10 सेकंड में इसका रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। कर एक्सप्रेशन निकालो इसका, एक्सप्रेशन का क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, V माइनस यू लिखो या V2 माइनस V1 लिखो, कोई दिक्कत जिसमें तुमको सहूलियत हो, V2 माइनस V1 बटा टाइम, V2 माइनस V1 ही रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जस्ट मैंने बताया था ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में a माइनस b लिखा था तो V2 माइनस V1, लेकिन रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। देखिए ये हमारा V1 है ईस्ट, V2 क्या है नॉर्थ है, इसका जब माइनस करेंगे इसको उतना ही मैग्नीट्यूड का पीछे की तरफ खींचेंगे इसको, माइनस V1 और रिजल्टेंट आ जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, समानांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। आर का फॉर्मूला V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos थीटा, V1 कितना है 5 है, 5 स्क्वायर 2 5 cos 90, ये कितना वैल्यू है cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ये कितना बच गया 50 बच गया, आर निकालेंगे 5√2, अब यही रिजल्टेंट है ना, ये मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का क्या है मैग्नीट्यूड, 50√2 बटा 10 2√2 बटा 2 1/√2, किधर नॉर्थ वेस्ट, देख रहे हो ये ईस्ट है वेस्ट है ये नॉर्थ है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आंसर क्या हो गया हमारा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, पॉज करके इसको देखिए, चलिए देख लो आराम से देखो, चलो इसको मिटा दें, एक और क्वेश्चन इसी पे,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, ए कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ, या एट सीधा लिखो, एट 10√2 मीटर पर सेकंड, टर्न्स राइट की तरफ घूमता है, थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, ठीक है। एक कार है जो कि 10√2 मीटर पर सेकंड से रेट से नॉर्थ की तरफ जा रही है और बिना वेलोसिटी में कोई चेंज के नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री पे मुड़ जाता है। इसी में चेंजिंग वेलोसिटी निकालने की बात आ जाएगी, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द स्पीड कर दो, मैग्नीट्यूड यहाँ दे रहे हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, तो सीधा दे देंगे कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज, ये ठीक है लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लिखा या स्पीड लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है, लिख सकते हैं। यहाँ वेक्टर के एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो लिख सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज, दोनों लिख सकते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज। तो इसका हिंदी लिखना है, 10√2 मीटर पर सेकंड की दर से उत्तर की ओर, 10√2 मीटर पर सेकंड की दर से उत्तर की ओर जा रही एक कार बिना वेग में कोई परिवर्तन किए वेग में कोई परिवर्तन किए 90 डिग्री पर उत्तर की ओर मुड़ जाती है, नहीं पूर्व की ओर मुड़ जाती है, तो कैसा 10√2 मीटर पर सेकंड की दर से उत्तर की ओर जा रही एक कार बिना वेग में कोई परिवर्तन किए 90 डिग्री पर अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, समझना इस क्वेश्चन को, डायरेक्शन के लिए बहुत जरूरी है बनाना इसको, दाईं ओर मुड़ जाती है। यही क्वेश्चन बना लोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उड़ जाएगा वो, कुछ रहेगा नहीं, दाईं ओर मुड़ जाती है। कार के वेग में परिवर्तन है, कार के वेग में परिवर्तन है, अब क्या है देखना पड़ेगा। ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड पहला दे रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड साउथ ईस्ट दे रहे हैं इसको, इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दूसरा दे रहे हैं 20√2 मीटर पर सेकंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ भी फिर दे रहे हैं तीसरा नंबर 20 मीटर पर सेकंड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फिर दे रहे हैं चौथा नंबर 20 मीटर पर सेकंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और समझना इसको क्वेश्चन को पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि कार जो है यह
10 to 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ जा रही है। पहले देखो ये कार हमारा है, ये नॉर्थ जा रही है किस रेट से, 10 √2 मीटर पर सेकंड, ये v1 हुआ। 10 √2 मीटर पर सेकंड से किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ। ये देख लो, ये तो पता है आपको, मैंने पहले ही बताया है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो नॉर्थ जा रही है। अब कार का अपनी दाई ओर देखो, ऐसे जा रहा है, इधर घूमेगा तो दाई होगा ना, जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इधर मुड़ गए तो दाई ओर हो गया। कार अपनी दाई ओर कितना टर्न देता है, 90 का टर्न देता है, किधर चला जाता है, ऐसे का दाई ओर टर्न ले लिया, तो दाई ओर टर्न दिया तो किधर चला गया, ईस्ट चला गया ना। और ऐसे नॉर्थ जा रहा था, नॉर्थ जा रहा था, मुड़ गया यार, तो ये हमारा उसी रेट से बिना कोई चेंज किए, कारण बिना कोई चेंज किए 90 पे मुड़ जाता है। और ये हमारा v2 हो गया। कार की चेंज क्या होगा इसका, कारण कि कार के वेग में परिवर्तन, कार के वेग में परिवर्तन तो सीधा r बराबर v2 माइनस v1, ये तो समझ ही ना है, कोई खास बात इसमें है नहीं, इजीली समझेंगे इसको। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक जाते हैं हम लोग। सीधा कार है, ये देख लो डायरेक्शन किधर चला गया, ईस्ट चला गया, ये इधर गया, इसको क्या बोलोगे, v2 बोलेंगे। ये क्या था हमारा, नॉर्थ था, नॉर्थ क्या है हमारा, v1 है, तो v2 माइनस v1 करेंगे ना, रिजल्टेंट हमारा क्या है, v2 माइनस, ये याद रखना, रिजल्टेंट v2 माइनस v1। तो v2 ये चूंकि 90 बनेगा, समझ रहे हो, माइनस करने के लिए अपने पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे, ऐसे सेम मैग्नीट्यूड से बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये हमारा हो गया v1। बिना कोई परिवर्तन के, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये माइनस v1 होती है, ये रिजल्टेंट देगा, पैराग्राम बना देंगे, रिजल्टेंट r देगा, क्या r देगा। और ये एंगल हमारा, याद रखना, जब दोनों बराबर हो तो हमने क्या बोला था, बीचे बीच गुजरता है, दोनों बराबर हो तो क्या बीचे बीच, 90 होती है, 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। सीधा सा रिजल्टेंट निकालो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये v2 है, v1 है, तो तुम्हारा r का फॉर्मूला क्या होता है, r का फॉर्मूला होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। उसके दोनों के बीच ये जो है v2 v1 के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। अभी इसको छोड़ दो, कंफ्यूज कर जाओगे, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 थे, 90 है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो सीधा हमारा यहाँ पे r यदि निकालेंगे तो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहाँ पे चलो ये हमारा हो जाएगा 10 √2 का स्क्वायर प्लस 10 √2 का स्क्वायर, इसको निकाल लो, यहाँ देखो कितना हो रहा है, ये हमारा 200 प्लस 200 400 हो रहा है, करके देखो ये कितना होगा, 200 होगा, इसको करो 10 √2 का स्क्वायर, ये भी 200 होगा, कितना हो गया, अंडर रूट 400 हो गया, इसका कितना निकलेगा, 20 निकलेगा, 20 मीटर पर सेकंड चेंजिंग वेलोसिटी। लेकिन किधर, ये ईस्ट था, ये क्या है, ये ईस्ट है हमारा, ये क्या है, साउथ, साउथ ईस्ट हो गया ना, इधर गया, इधर क्या हो गया, साउथ ईस्ट, 20 साउथ ईस्ट, देखो साउथ ईस्ट हो गया, समझ में आया, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। फिर चलो देखो, कारण एक कार जो है नॉर्थ की तरफ 10 √2 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ की तरफ, इधर नॉर्थ की तरफ 10 √2 मीटर पर सेकंड, उसको v1 मान लिया। कारण कि नॉर्थ से जाता हुआ वेग में कोई परिवर्तन, कि अपनी दाईं ओर 90 पे मुड़ता है, ऐसे जा रहा था, इधर में, इधर मुड़ गया तो बाई हो जाएगा ना, ऐसे इधर, इधर बायां है, इधर दायां, ऐसे देखो नॉर्थ जा रहा है, दाईं ओर मुड़ गया, ये नॉर्थ जा रहा है, दाईं, नॉर्थ जा रहा था, दाईं ओर मुड़ गया, क्या हुआ, ईस्ट, ये मुड़ गया दाईं ओर, उसी स्पीड से। एक से और ध्यान देना, यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट ठीक बीच से गुजरेगा। ये हमारा v1, इसको निकाला, ये v2 ये v1, रिजल्टेंट क्या होता है, v2 माइनस v1, जानते हो, माइनस v1 करने में क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और ये रिजल्टेंट देगा बीचे बीच गुजरेगा 45 डिग्री, इधर भी 45, इधर भी 45, 45 डिग्री। r का फॉर्मूला देखो, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बताया था ना, v1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया। चलो तो कॉस कितना होगा, 90 डिग्री, v1 v2 के बीच का एंगल कितना है, ये माइनस v1 है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 का 90 हो गया, 90 का 0, ये रह गया हमारा। चलो
क्लियर। 20 मीटर पर सेकंड किधर, ये क्या है हमारा, ये हमारा साउथ ईस्ट है। समझ में आया, ये देखो साउथ ईस्ट, क्लियर। चलो इतना ही रहेगा। और आपका वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैंने रूल बताया, क्या तरीका है, उस पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बिना समझे हम इसको नहीं बना सकते। एक फॉर्मूला आप लोग बना लेते हैं, सीधा a माइनस बी कर देते हैं, जो कि वहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, हम लोगों के पास कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता है। यदि इसको हम बना लेते हैं जितना बता रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम इजीली बना डालेंगे। जैसे ऑप्शन मैंने दिया यहाँ पे, इधर इस ऑप्शन का सिंपल तो बच्चा बना जाता है। अभी जस्ट एक्सेलरेशन वाला दिया था, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, v2 माइनस v1 बटा टी r बटा टी, उस ढंग का क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यही हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, इसको याद रखना है। इसको जैसे जैसे बता रहे हैं स्टेप वाइज बनाते चलिए। एक दिन और न्यूमेरिकल इसमें हम बताएंगे, कुछ अच्छा न्यूमेरिकल्स जो कि आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इवन 11 क्लास का भी जो भी बच्चा है वो इससे देख करके उसको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल बता रहा हूँ। 11 के बच्चे भी इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे, काफ़ी उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।